है रखे राकेश जी है। वैसे मैंने भाइयों एक बार बोलिए भारत माता की। बहुत अच्छे मंच पर मैं उस शख्सियत का नाम लेना चाहता हूं जिनके प्रति हम सबों का एक बहुत ही सम्मान रहता है। आज पूज्य चिन्मयानंद जी महाराज, पहले मैं पूज्य चिन्मयानंद जी महाराज का नाम लेता हूं और उसके बाद आपके लोकप्रिय सांसद जो बहुत ही अपने क्षेत्र की जनता की चिंता करते हैं, निहायत सज्जन, निहायत सरल, और आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, आप लोगों को शायद जानकारी इस बात की नहीं होगी कि कीर्तिवर्धन सिंह जी, राजा भैया, इनकी शराफत का यह परिणाम है, इनकी शालीनता का यह परिणाम है, और जीवन भर जो इन्होंने मर्यादाओं का पालन किया उसका परिणाम है। आज किसी मंत्री से भी कोई बात कह देते हैं तो आपके राजा भैया की वह बात नहीं टालता है। एक ऐसी शख्सियत सांसद के रूप में आपके बीच मौजूद है। श्री राकेश जी तिवारी, राकेश तिवारी जी बहुत दिन के बाद मिले हैं, लेकिन मैं देख रहा था कि दमखम वही है। हमारे महेश नारायण जी तिवारी तो बहुत ही तेज तर्रार नेता है, मैं बहुत पहले से जानता हूं। उदय भाई जी, श्री संदीप जी पांडे, श्रीमती कमलेश निरंजन, श्री राजीव रस्तोगी, यूपी सिंह, श्री जगदेव चौधरी, श्री कमलेश पांडे, श्री जनार्दन जी वर्मा, श्री सत्यदेव मिश्र, श्री प्रदीप गुप्ता, श्री गोलू प्रसाद वर्मा और श्री हरीश जी पांडे, और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। पहले हम जब कीर्तिवर्धन सिंह जी बोला करना है तो हम लिए भोजपुरी में बोला करना है, हम हो भोजपुरी जानीला, भोजपुरी आप लोगों के समझ में आवला खूब मजे में सबके। अरे वाह, तो हम सोचे कि हम भी कम से कम 2-4 वाक्य बोल के अपन गला साफ कर लें। तो आप लोग मजे में हुआ ना, सब ठीक ठाक है ना, मजे माने ना, तब ठीक है, कोई बात नहीं। शास्त्री जी आप बैठ जाइए, शास्त्री बैठिए। देखिए शास्त्री जी हम लोगों के समय के नेता है, और आप लोग शास्त्री जी को चाहे जो समझते हो मैं नहीं जानता, लेकिन बहनों भाइयों चाहे जो कुछ भी हो जाए, शास्त्री जी को आज से नहीं जानता हूं, जब पहली बार ये विधायक बने थे तब से मैं जानता हूं। और हमारे साथ मंत्रिमंडल में भी शास्त्री जी रहे हैं। आप लोग चाहे माने या न माने, चाहे विरोधी दल जो भी गलतफहमी पैदा कर दे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि रमापति शास्त्री जी के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। आप यह तो कह सकते हैं कि शास्त्री जी ने यह काम किया, यह नहीं किया, यह और कर दिया होता तो ज्यादा अच्छा था, यह तो हो सकता है। अरे भाई, हर के बावजूद उम्र भी तो देखिए। अब आप ये सोचेंगे कि हर काम धड़ाधड़, अरे बड़े बड़े नौजवान नहीं कर पाते हैं तो ये क्या करेंगे? यह कोई जरूरी नहीं है सबका व्यक्तिगत काम करने। लेकिन इतनी छोटी बात नहीं है कि कोई इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप न लगाए। बहनों भाइयों, जब क्षेत्र को मालूम होता है कि हमारे जनप्रतिनिधि के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो क्षेत्रवासियों का मस्तक शर्म से झुक जाता है। लेकिन जब यह जानकारी प्राप्त होती है, चाहे जो कुछ भी हुआ हो, हमारे जनप्रतिनिधि के ऊपर कोई मां का लाल भ्रष्टाचार की दाग नहीं लगा सकता है, गौरव से मस्तक ऊंचा उठ जाता है। तो शास्त्री जी बैठ जाइए। और बहनों भाइयों, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, ज्यादा बतलाने की मुझे जरूरत नहीं है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। आप लोग ठीक ठाक तो हैं पहले ना, तबियत ठीक ठाक है सबका, मजे में हुआ जाता हूं। अरे ठीक है, हम आओ मजे में। लेकिन पहले हम कब आए रही यहां, याद है? कब वो आए रहे कि नहीं? यहां आए रही नहीं, नौजवान कौन पैदा न फैला हुआ तो कहां से वैसे मैं कभी कभी आया हूं बहनों भाई।
हां, देर से आया हूं, लेकिन इतनी बात पक्की है, पूरी तरह से दुरुस्त आया हूं बहनों भाइयों, इतनी बात पक्की है। और आया हूं तो रमापत जी शास्त्री के लिए वोट मांगने आया। बहनों भाइयों, 5 वर्षों तक इस प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काम करते हुए आपने अच्छी तरह देखा है, समझा है। प्राय समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, इन सरकारों के ऊपर और इनके मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे हमारे मोदी जी की सरकार हो अथवा इसके पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, बहनों भाइयों, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि किसी भी मंत्री के दामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई। यह कोई छोटी बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले भारत कुछ बोलता था तो दुनिया कहती थी भारत कमजोर भारत है, सुनो न सुनो कोई फर्क नहीं। आज यदि भारत कुछ बोलता है मेरे बहनों भाइयों, दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। और हमारा भारतवासी तो इतना स्वाभिमानी है, भूखे सो सकता है, रात गुजार सकता है कई रात, लेकिन भारत के स्वाभिमान पर चोट कोई पहुंचा दे, इसे किसी भी सूरत में वह बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं, भारत कोई अब कमजोर भारत नहीं है। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसके पहले मैं भारत का गृह मंत्री था। 2017 में कश्मीर से आकर उधर पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों ने आकर कश्मीर में हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर कायराना हमला कर दिया। हमारे कई सुरक्षा जवान उसमें शहीद हो गए। बहनों भाइयों, गृह मंत्री रहते हुए मैं स्वयं गया। उस पीड़ा को मैं भूल नहीं सकता। उन शहीदों को कंधा मैंने लगाया। उसके बाद जब हम लौट कर आए, प्रधानमंत्री जी हम लोग बैठे 2-3 लोग, और उसके बाद चटपट हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला कर दिया। मैंने कहा कुछ होना चाहिए, प्रधानमंत्री ने फैसला कर दिया। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों का सफाया कर दिया। और हमने सारी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत का इतिहास रहा है कि भारत ने न तो कभी दुनिया के किसी देश पर कभी कोई आक्रमण किया है, और न भारत ने दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। लेकिन यह भी बता दें, भारत को भी कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो उसे हम सीमा के इस पार भी मार सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर ताकत है। यह जो कुछ भी हुआ है, भारत मजबूत भारत हुआ है। आप सबके समर्थन के कारण, आप सबके प्यार के कारण मैं देश की जनता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हम लोगों के बाजुओं में ताकत है, कलेजे में ताकत है, तो आपके आशीर्वाद के कारण, आपकी शुभकामनाओं के कारण यह ताकत पैदा हुई है। और बहनों भाइयों, यकीन रखना, हम परिणाम की चिंता नहीं करेंगे, लेकिन भारत माता का सिर नहीं झुकने देंगे। भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। पहले छोटे छोटे बंदूक, राइफल, गोलियां हम दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते थे। 209 ऐसी चीजों के बारे में मैंने पक्का कर दिया है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, युद्ध में जिनका प्रयोग होता है, लड़ाई में जिनका प्रयोग होता है,
हम दुनिया के दूसरे देशों से आयात नहीं करेंगे, बल्कि भारत की धरती पर ही भारतवासियों के हाथों से बनेगा। बहनों भाइयों, हम भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। और आपको जानकारी मिली होगी, उत्तर प्रदेश में एक डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री ने की है। 5 लाख करोड़ रुपया का निवेश का फैसला हुआ है। कुछ निवेश हो गया है और वहां पर अब गोली ही नहीं बनेगी बहनों भाइयों, अब तो वहां गोला बनेगी। और एक अभी फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का मैंने शिलान्यास किया है 2-2.5 महीने पहले, आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा। ब्रह्मोस मिसाइल भी अब उत्तर प्रदेश की धरती पर बनेगी, उत्तर प्रदेश की धरती पर। अरे जय श्री राम तो बोल रहे हैं, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल मालूम है? ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुनकर हमारे दुश्मनों का कलेजा कांपने लगता है। ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जो उत्तर प्रदेश की धरती पर बनेगी। बहनों भाइयों, यहां से मारोगे तो 400, 600, 800 किलोमीटर तक जाकर दुश्मन को मार सकती है। यह ताकत है ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर। भारत को हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। यह है हमारी। और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, जो कहा है उसको किया है। आप राजनाथ सिंह पर मत जाइए, आप रमापत शास्त्री पर मत जाइए, आप राजा भैया पर मत जाइए। हम कुछ बोलेंगे गलत हो सकता है, लेकिन पार्टी जो बोलती है बहनों भाइयों, सोच समझकर बोलती है, और जो कहते हैं हम उसे करके दिखाते हैं। 2014 में उस समय जो इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार हुआ था, वह पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्षता मेरी ही देखरेख में तैयार हुआ है। और 2019 में भी मोदी जी ने कहा कि राजनाथ जी, आपने पिछली बार देखा, इस बार भी घोषणा पत्र तैयार करवा दी है, मेरी ही देखरेख में हुआ है। कहीं पर कोई बात थी तो मैंने कहा कि मोदी जी, क्या हम लोग इस काम को कर पाएंगे? तो उन्होंने अधिकारियों से बातचीत करा के कहा कि राजनाथ जी, हो सकता है इसको डाल दीजिए। तो मैंने भाइयों उसको घोषणा पत्र में हम लोगों ने शामिल कर दिया। इसीलिए मैं डंके की चोट पर कहता हूं, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी केंद्र का घोषणा पत्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश का 2017 का घोषणा पत्र हो, आप उठाकर देख लेना, जो हम लोगों ने कहा है अक्षरशः उसका पालन किया है। बहनों भाइयों, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहा। आजाद भारत के इतिहास में नेताओं ने कहा बहुत कुछ, आंशिक रूप से भी यदि पूरा कर दिया होता तो हमारा भारत आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया होता, कई साल पहले ही बन गया होता। चलती का नाम गाड़ी है, जो चलता रहे उसका स्वागत करना चाहिए। और देखिए, अब ये गाड़ी जा रही है ना, मैं आप लोगों को बतला दूं, पहले मेट्रो जो थी दिल्ली में हुआ करती थी, और मेट्रो बीच में लखनऊ कानपुर हुई। अब तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मेट्रो चलने लगे। ऐसे विकास हुआ है, जैसे ये चल रही है। वाह, गाड़ी निकल गई। बोलिए रमापति शास्त्री जिंदाबाद। मेरे बहनों भाइयों, मैं ये कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वह किया है। आप सारी राजनीतिक पार्टियों के इतिहास के पन्ने को पलट कर देखिए, ये लोग कहते बहुत कुछ हैं, करते कुछ नहीं है। नेताओं के कहने और करने में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास कम हुआ है, विश्वास का संकट गहरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है
जिसने भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। जो हम कहेंगे करके दिखाएंगे। कहा था ना बहुमत आ जाएगा संसद में, उस दिन चुटकी बजाकर धारा 370 समाप्त कर देंगे जम्मू कश्मीर की, और बहनों भाइयों करके दिखा दिया। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम के आधार पर नहीं होना चाहिए। हो गया, लेकिन हमारे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी जो भारत के मूल निवासी थे, पाकिस्तान में रह गए थे, उनका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था, अपने भारत की धरती को लौटना चाहते थे, लेकिन कोई ऐसा प्रभावी नागरिकता का कानून नहीं था, इसलिए उन्हें नागरिकता नहीं मिल पा रही थी। वादा कर दिया हम लोगों ने वर्षों पहले, संसद में बहुमत मिल जाएगा तो हम नागरिकता का कानून पास करेंगे, और डंके की चोट पर हम लोगों ने नागरिकता का कानून पास कर दिया। कोई भी हमारा हिंदू, सिख, ईसाई पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आकर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो बहनों भाइयों उसे हम बाइज्जत भारत की नागरिकता प्रदान करें। हमने कहा था ना 84 में जब कहते थे, सपा बसपा और कांग्रेस के लोग कहते थे कि आंखों में धूल झोंक रहे हैं भाजपा वाले, कहा था ना बन जाने दो सरकार, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बंद कर रहेगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा? बहनों भाइयों, हम लोगों ने जोर जबरदस्ती नहीं की। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, ईसाई इस आधार पर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले लोग हैं। न्याय सभी को तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए किसी का। अरे हमारा देश तो ऐसा देश रहा है, स्वामी चिन्मयानंद जी यहां पर बैठे हैं, ऐसे ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी एक देश की धरती से गया है तो हमारे और आपके देश की धरती भारत से दुनिया को गया है। मेरे बहनों भाई, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई के आधार पर हम कोई बंटवारा नहीं चाहते। सपा बसपा कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूं, बंद करो, बांटो और शासन करो, सरकार बनाओ, फूट डालो, जाति धर्म के आधार पर सरकार बनाओ, नफरत पैदा करके। सपा बसपा कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती मेरे दोस्तों। राजनीति यदि की जाती है तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जाती है, देश बनाने के लिए राजनीति की जाती है। कहां ले जाना चाहते हैं लोग देश? हम इस बार नारा दे रहे हैं कि डंके की चोट पर हमारी सरकार बनेगी, तो वो दबे दबे कहते हैं कि नहीं, दंगे की चोट पर सरकार बनेगी। ये कोई तरीका है? तमाशा बना दिया लोगों ने। कहने को समाजवादी हैं, लेकिन समाजवाद इन्हें छू तक नहीं गया। समाजवादी वह होता है जो जनता को भय और भूख दोनों से छुटकारा दिला सके। भय से छुटकारा दिलाया है हमारे योगी जी ने, और भूख से छुटकारा दिलाया है तुम्हारे मोदी जी ने। क्या यह सच नहीं है? कोरोना का संकट था, काम धाम बंद हो गए थे लॉकडाउन के कारण। उस समय से लेकर आज तक महीने में 2-2 बार मुफ्त राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। तो सच्चा समाजवादी कौन हुआ? असली हम हैं, नकली वो है। भय और भूख का समाधान जो करे वही सच्चा समाजवादी है। क्या करना चाहते हैं लोग? बहनों भाइयों, आप कल्पना करिए, सोचा था कि कोई प्रधानमंत्री आएगा और ये कहेगा गरीब माताओं बहनों को घर से बाहर न जाना पड़े, उनकी भी इज्जत होती है, घर में शौचालय बनाओ। कोई प्रधानमंत्री सोचेगा? कल्पना नहीं कर सकता कोई। हर घर में गैस सिलेंडर होना चाहिए ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की माताओं बहनों को भी लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर, धुएं में आंखों से पानी चलता रहे, भोजन बनाने की नौबत ना आए। इसे गैस सिलेंडर दो, सोचा था?
और मैं यह भी बताना चाहता हूं, इस बार सरकार बन गई, होली और दिवाली पर एक एक गैस सिलेंडर यानी हर साल 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में आपको मुहैया कराया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आप लोगों के खाते में 6,000 रुपया जा रहा है कि नहीं? जा रहा है कि नहीं? और सुन लीजिए, आज तक ऐसा नहीं हुआ था, और यहां सरकार हमारी बन गई तो 6,000 तो ऊपर से आ रहा है, यहां से भी 6,000 मिलेगा, उसके बाद 12,000 मिलेगा। अरे इतना में तो काम चल जाएगा ना, पान पत्ता चल जाएगा। हाँ, लगे बीड़ी तंबाकू मत पीने लगिएगा, 12,000 मिलेगा। गरीबों की चिंता किसने की है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब दीजिए, भूख की चिंता किसने की है? तो बहनों भाइयों, वोट तो इनको मिलना चाहिए। वो क्यों मांग रहे हैं? उनसे पूछिए आप वोट क्यों मांग रहे हैं, और कह दीजिए आप अपने को समाजवादी कहना छोड़ दीजिए। क्या समाजवादी है? और हम लोगों ने यह भी तय किया है, हर लड़की को स्कूटी देंगे। क्या है, 12वीं या कितना है, कितने का स्कूटी देने का जो फैसला किया, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में स्कूटी देंगे हर लड़की को। आई लड़के क्या सोच रहे हैं कि हमको नहीं मिलेगा, नहीं बजा रहे हैं सर। नहीं आप तुम तो नौजवान हो, दौड़ के जा सकते हो, कोई बात नहीं। महिलाओं की इज्जत, हमारे यहां कहा गया है, यत्र नार्यास्तु पूजन्ते तत्र देवाः रमन्ते। जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवता रमण करते हैं। यह सोच भारतीय जनता पार्टी के पास ही हो सकती है, दूसरे लोगों के पास नहीं। इसीलिए हम लोगों ने नारी का भी सशक्तिकरण होना चाहिए, महिलाओं का भी सशक्तिकरण होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया, आर्मी में भी अब महिलाएं अधिकारी बन सकती हैं, सेना की जवान बन सकती हैं, क्योंकि उनके शौर्य और पराक्रम को हमने देखा है, प्रत्यक्ष आंखों से देखा है। बन सकती हैं, इसलिए उनके लिए भी खोल दिया। कई ऐसी योजनाएं हम लोगों ने प्रारंभ की है। तो और सब तो आप लोग ठीक ठाक हैं, वोट दे देंगे कि नहीं देंगे? पूरा जोर। नहीं तो मैं समझता हूं ज्यादा बोलने वाले की जरूरत नहीं है, आप लोग तो मन बना के बैठे हैं। हम अनावश्यक काहे को अपना गला खराब करें? क्यों भैया, ठीक है ना? अरे शास्त्री जी बहुत पुराने मित्र हैं हमारे, शास्त्री जी बहुत पुराने मित्र हैं हमारे, पुराने मित्र हैं हमारे। मैं सच बतलाऊं आपको, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, बहुत कमाल का था। मैं सच बतलाऊं आपको, जानकारी आपको देता हूं। जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का नाम सुना है, नोएडा के पास है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय इसका कंसेप्ट दिया था, थोड़ा मैंने प्रयत्न किया था, लेकिन बाद में इतना ध्यान नहीं दिया गया। इस काम को पूरा किया तो योगी जी ने पूरा किया और मोदी जी के आशीर्वाद से पूरा किया। जानते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा ताकि बात समझ में आ जाए। आप समझेंगे जैसे सब एयरपोर्ट होते हैं वैसे वो भी एयरपोर्ट होगा। बहनों भाइयों, पहले हमारे यहां आने वाली विदेशों से जो हवाई जहाज आती थी, एरोप्लेन आती थी, और हमारी एरोप्लेन 85% एरोप्लेन सर्विसिंग और मेंटेनेंस के लिए करोड़ों रुपया खर्च होते हैं। सर्विसिंग और मेंटेनेंस के लिए दुनिया के दूसरे देशों में जाती थी, हजारों किलोमीटर दूर। अब चाहे भारत की हवाई जहाज हो, चाहे विदेशी हवाई जहाज हो, यदि यहां आती है तो अब यही उत्तर प्रदेश की धरती जेवर में उनकी सर्विसिंग और मेंटेनेंस का काम होगा। बहनों भाइयों, यह करिश्माई काम किया, यह काम हुआ। यह कोई छोटी बात नहीं है। इसीलिए मैंने कहा हाईवे जो बने हैं तो बनेंगे। अब ब्लॉक हेडक्वार्टर तक 2 लेन की सड़क बन गई है, बनी है कि नहीं? तहसील हेडक्वार्टर तक बन गई है कि नहीं? सड़कों को भी पक्की, गांवों को भी पक्की सड़कों से जोड़ने का काम हो गया है कि नहीं हुआ? अब सब कुछ हो गया। पहले हम लोग कहते थे तो लोग सोचते थे कि ये भाजपा वाले मूर्ख बना रहे,
बहनों भाइयों, हम लोग किसी को मूर्ख नहीं बनाते, किसी की आंखों में धूल नहीं झोंकते। मुझे याद है, मैं ही बोलता था, मैं बोलता था कि देखो भाई, लक्ष्मी जी घर में यदि आएंगी तो हाथी पर बैठकर नहीं आएंगी। मैं कहता था उस समय, लक्ष्मी जी घर में आएंगी तो साइकिल चलाते हुए लक्ष्मी जी नहीं आएंगी, और लक्ष्मी जी घर में आएंगी तो हाथ हिलाते हुए नहीं आएंगे। आ गई आ गई आ गई, आती हैं हाथी में बैठ के, साइकिल में बैठकर तो नहीं आती। घर में लक्ष्मी जी आती हैं बहनों भाइयों तो कमल के फूल पर बैठकर आती है। तो बहनों भाइयों, उस समय जो हम लोग कहते थे, अभी झूठ नहीं बोलते थे। अगर मकान मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है, 12,000 रुपया हर साल आ रहा है, आयुष्मान भारत का कार्ड, 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष मुफ्त इलाज गरीबों का, दिल्ली में बीमार हो जाए, कलकत्ता चेन्नई में बीमार हो जाए तब भी 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। यही सब न है घर में लक्ष्मी आने का, है कि नहीं? माने यह भी जो हम लोगों ने कहा था, वो सही कहा था, भाजपा की सरकार बनाओ, लक्ष्मी जी न हाथी पर बैठकर आएंगी, न साइकिल पर बैठकर आएंगी, न हाथ हिलाते हुए आएंगी। लक्ष्मी जी घर में आएंगी तो केवल और केवल कमल के फूल पर बैठकर आएंगी। जीता दीजिए, जीत गए तो एक बार ताली बजा दीजिए, सब लोग हाथ उठाकर तो मान लो जीत गए। अरे भैया, मतदान करना चाहे जलपान जो आधी रात को करना, मतदान करना, ये तो नारा है, ये तो सही बात है, लेकिन कौन मानता है? जिसको भूख लगेगी वो मतदान देखेगा। और लेकिन कहते हम लोग यही है कि पहले मतदान तब जलपान। अब लग गई भूख तो कोई रोकेगा? हाँ, लेकिन करो, अच्छा है, पहले मतदान कर लेना, तब उसके बाद जो जलपान वलपान करना, तो और तो सब ठीक ठाक है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, बहुत तकलीफ हुई मुझे। मैं कल पंजाब में था, वहां के जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हुआ करते थे, उन्होंने आग्रह किया था उनके विधानसभा क्षेत्र की सभा को संबोधित करने के लिए, और एक वहां जो रोड शो होता है, उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह जी रहें तो अच्छा होगा। तो मुझे उत्तर प्रदेश आना था, लेकिन फिर भी एक सीनियर लीडर थे, आग्रह था, तो मैं कल चला गया। मैंने भाइयों, वहां एक घटना हुई है, शर्म से मस्तक झुक जाता है, शर्म से मस्तक झुक जाता है। वहां के मुख्यमंत्री मिसेस चन्नी, उन्होंने कह दिया सारे उत्तर प्रदेश बिहारियों को पंजाब से बाहर करो। और बहनों भाइयों, वहां खड़ी होकर कांग्रेस की नेता प्रियंका जी ताली बजा रही। कांग्रेस के लोगों से पूछिए, दूसरे राज्यों में जाकर दूसरी भाषा, और उत्तर प्रदेश में आकर दूसरी भाषा। बहनों भाइयों, राजनीति देश तोड़कर नहीं हो सकती है। मैंने पहले ही कहा कि राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है, राजनीति की जाती है तो देश बनाने के लिए राजनीति की जाती है। ऐसे लोग हैं, देश को तोड़ो, समाज को तोड़ो, डिवाइड एंड रूल, यह राजनीति भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार्य नहीं है। इसलिए बहनों भाइयों, आप भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए। ये कहां है शास्त्री जी? आइए शास्त्री जी। माननीय रक्षा मंत्री माननीय रमापत शास्त्री जी जिंदाबाद। वैसे शास्त्री जी के बारे में एक बात बताऊं, बताएं? शास्त्री जी का वजन आज के 45 साल 50 साल पहले जितना था उतना ही आज भी है। आप लोगों ने घटते बढ़ते देखा है। चंद्रमा घट बढ़ सकते हैं, लेकिन शास्त्री जी घट बढ़ नहीं सकते, जो है सो है। अब जिता दीजिए बेचारे को, पिछली बार से ज्यादा, तो एक बार हाथ उठाकर ताली बजा दीजिए, बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत हेलो, बहुत